हाय गाइस। तो आज हम लोग हैं इंडिया का घोस्ट टाउन या डेजर्टेड भी आप बोल सकते हो। ये है कुलधारा विलेज नियर जैसलमेर। रोज़ा बहुत डर गई थी। मैंने रोज़ा को बोला कि रोज़ा चलो कुलधारा जाते हैं, और रोज़ा को मैंने थोड़ा स्टोरी बताया कि देखो यही वो टाउन है जो टीवी में आता है नेट जियो में, कि यहाँ पे भूत हैं या यहाँ पे क्या है रोज़ा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होता है। रोज़ा दिन में आए हैं एंड आई एम जस्ट होपिंग कि 5-10 मिनट में ख़त्म करके यहाँ से निकलेंगे सो दैट ये इसका मेमोरी कुछ हॉन्टेड मेमोरी मेरे दिमाग में ना रोजा मैंने बहुत सारे स्टोरीज पढ़ लिया, और सैम में हमारा जो होस्ट थे उन्होंने मुझे हम लोग को बहुत स्टोरी बताया। काफ़ी डरावना स्टोरी बताया। बोले कि ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बस जो उनके घर थे, घर का टॉप पार्ट है और सारा नीचे दब गया है और पूरा घर, और उसके साथ बहुत सारे और सोना एंड उनका खजाना भी दबा हुआ है। ये तो उन्होंने बताया। हाँ, एंड मैंने पूछा कि फिर अगर सोना अगर ये सब इतना है तो फिर उसको लोग लेते क्यों नहीं है। तो ये सेड नहीं, वहाँ सोना तो क्या, एक पत्थर भी आप लेके जाओगे तो आपका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे फोकलोर्स हैं यहाँ पे, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको कुछ कुछ स्टोरीज भी बताता हूँ इसका। तो रोजा क्या कर रहे हो? अरे मैं देख रही हूँ ये 800 साल पुराना स्ट्रक्चर मेरा वेट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया था विलेजर्स ये ने। तो लोगों का छत होगा ना? हाँ, ये छत है। क्या इंट्रिकेट वो आर्टवर्क बनाया ना। कुलधारा 18 किलोमीटर्स है साउथ वेस्ट में जैसलमेर से, और यहाँ पे बोला जाता है कि 13th सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मण्स जो हैं वो पाली से यहाँ पे माइग्रेट करके आए थे, और यहाँ पे उन्होंने 84 विलेजेस बनाया था इस आसपास में, और सबको मिला के कुलधारा विलेज बोला जाता था। और यहाँ पे वो पीछे दिख रहा है, दिस इज़ द मेन टेम्पल, माता का टेम्पल है, और इसके सराउंडिंग में उन्होंने सारा जगह बनाया था, सारे विलेजेस। हाँ, तो मंदिर वाज द सेंटर और बाकी सब घर थे उसके बाद में। तो ये इमेजिन करो रोजा, अगर ये स्ट्रक्चर सब पूरा एकदम बन जाए तो कैसा वो मूवी में जैसे नहीं दिखता वो गांव, इसमें मंदिर बीच में और सब लोग सुबह सुबह आके वो मंदिर जाते, तो वैसा लगेगा। इसका जो फोकलोर है वो ये है कि राजा जैसलमेर राजा के दीवान थे मिस्टर सलीम सिंह, और सलीम सिंह जब ये पाली विलेज वो उनका टैक्स कलेक्ट करने आ रहे थे, विलेज एंटर करते ही उनको एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी जो कुएं से पानी निकाल रही है, और देख के ही सलीम सिंह को प्यार हो गया। सलीम सिंह डिसाइडेड टू मैरी हर, बट विलेजर्स को वो पसंद नहीं था दो चीज़ों के लिए। एक तो कास्ट डिफरेंस था क्योंकि ये लोग ब्राह्मण थे, वो कोई दूसरे कास्ट के थे, और सेकंड एज डिफरेंस। सलीम सिंह 60 इयर्स के थे और लड़की थी 16 इयर्स की। तो जब सलीम सिंह ने बोला कि उनको शादी करना है, एंड ये लोग फिर बोले अच्छा आप नेक्स्ट कल आइए, हम लोग डिस्कस करके आपको बताते हैं। और उन्होंने डिस्कस किया अपने मतलब वो 84 विलेजेस में, और रातों रात वो लोग डिस्कस करके फिर इधर गायब हो गए। जाते जाते ये इस विलेज को श्राप देके गए कि यहाँ पे कोई नहीं बस पाएगा, और जो भी बसेगा वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, और उसका पूरा फैमिली पूरा वंश वो पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। सो दिस प्लेस इज सीन द ग्रेजुअल डिक्रीज इन पॉपुलेशन, और यहाँ पे कोई परमानेंटली कभी नहीं बस पाया। और ये तो पूरा खाली ही था 19th सेंचुरी तक। उसके बाद जो भी लोग बसे हैं कोई यहाँ सस्टेन नहीं कर कोई नहीं सस्टेन किया, इसलिए ये अभी पूरा डेजर्टेड है। जो भी ये लोग मानते हैं, आप श्राप बोल सकते हैं या फिर आप कैसे माइंडसेट साइकोलॉजिकल ये भी बोल सकते हैं, बट दिस प्लेस हैज समथिंग व्हिच हैज बीन देयर कि किसी को यहाँ पे बसने नहीं दिया पाली वालों के बाद।
सरोजा, एक स्पूकी और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनोगे क्या? नहीं। विलेज में एनीवेज में सुनाता हूँ। तो यार। 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 18 मेंबर्स और कुछ 12 ऐसे नॉर्मल लोग यहाँ पे आके एक रात स्पेंड किए थे और उन्होंने देखा कि रात भर लोग ऐसे बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? ऐसे भूत बात कर रहे थे, बहुत सारे आवाज सुनाई दिया उनको, ऐसे उनको परछाई भी दिखा, चलते हुए परछाई भी दिखा था। तो ये इसके लिए उसके बाद बहुत और भी डर बढ़ गया। हाँ, ये सब बकवास है। आई डोंट बिलीव दिस। तो ये जो कुलधारा विलेजर्स थे, ये लोग एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स थे, बैंकर्स थे और क्राफ्ट्समैन भी थे। उनका फाइन क्राफ्ट्समैन से यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक ये देखिए कैरियर कैसे है बनाया है, उस टाइम का कैरियर कितना सही बनाया है इन्होंने। और इनका जो क्ले का आर्ट भी है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए क्ले के आर्ट में कैसा इन्होंने बनाया है। और ये लोग क्या करते थे यहाँ पे ना, मोस्टली ये लोग 3 चीज़ों का खेती भी करते थे, जवार, गेहूँ और ब्लैक जो ग्राम्स होता है ना आपके, जितने भी दाल टाइप की चीज़ें होते हैं, तो यहाँ पे वो लोग उगाते थे। तो बहुत उनका प्रॉस्परस था। ये लोग क्या करते थे, जो ये गांव के तीनों साइड में एक खरीन करके टेक्निक था, जो डिप्रेशन बना के वहाँ पे डैम जैसा बनाते थे और पानी को वहाँ पे स्टोर किया जाता था और वो पानी को यूज किया जाता था खेती करने के लिए। जो एक नदी था कांकी या कुछ तो करके, वो नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो वो नदी का पानी यहाँ पे ट्रैप करके ये लोग खेती करते थे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये सब नदी और ये पानी यहाँ पे सूख गया और दैट मे बी वन ऑफ द रीजन्स विच ड्रोव देम टू द एज कि यहाँ पे उनको छोड़ के जाना पड़ा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोर बिलीवेबल ऑप्शंस कि पानी ख़त्म हो गया यहाँ पे, वो डेजर्ट पूरा सूख गया यहाँ पे और उनको उसके वजह से बहुत दिक्कत हुआ, उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो कुछ स्टडीज़ बोलता है कि 17 to 18 सेंचुरी में यहाँ पे 400 के आसपास हाउस होल्ड्स थे और उसके हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए 3.97 या 4 पर हाउस, तो 1600 के आसपास यहाँ पे उस टाइम पे लोग रहते थे। फिर उसके बाद जेम्स टॉड करके एक ब्रिटिश ऑफिसर आए थे 1815 के आसपास में, उन्होंने मेज़र किया था कि 200 के आसपास हाउस होल्ड्स है और कुछ 800 लोग यहाँ पे रहते थे। फिर उसके बाद 1890s के आसपास दिखाई दिया कि और डिक्लाइन हो गया था पॉपुलेशन, विच वाज अराउंड 37 कुछ लोग रहते थे और 117 हाउस होल्ड्स था इस जगह पे। मतलब पर हाउस एक भी नहीं, हाफ और ये भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जितने भी वेल्स थे, जितने भी पानी थे, सब सूख गया था और दैट वाज वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट रीजंस कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होते गया, धीरे-धीरे लोग माइग्रेट करते गए। और एक स्टडी बताता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ था। तो अर्थक्वेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन, बिकॉज ऐसा दिखाई देता है जो घर यहाँ पे टूटे हुए हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ग्रेजुअल वेयर एंड टेयर से ये टूटा है। तो इट वाज मोर कि कोई एक बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ था या टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कुछ हुआ था, जिसके वजह से भी इट वाज वन ऑफ दोज रीजन्स की यहाँ से लोग छोड़ के चले गए। गाइस, ये कुलधारा में बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज शूट हुआ है। रिसेंटली एजेंट विनोद का एंडिंग का कुछ सीन भी यहाँ पे शूट हुआ था और कुछ साउथ इंडियन मूवी के टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था क्योंकि वो मूवी क्रिएटर्स ने ये विलेज में पेंट और कुछ मॉडिफिकेशन किया था, जिसके लिए फिर अथॉरिटीज़ और विलेजर्स गुस्सा हो गए थे और मूवी मेकर्स को बहुत सारा फाइन देना भी पड़ा था। आई कैन अंडरस्टैंड द अपील। अभी इतना अच्छा विलेज है तो यहाँ पे मूवी शूटिंग और ऐसे हेरिटेज साइट यार, इसमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कैनॉट डिस्ट्रॉय। हाँ, मैंने देखा अंदर भी वो 700-800 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर को ऐसा डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अंदर लोग नाम भी लिखे हुए हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। गाइस प्लीज डोंट डू दैट। तो गाइस, मुझे जितना भूतिया और जितना डरावना लगा था ये विलेज उतना है नहीं। इट्स जस्ट अ डेजर्टेड विलेज एंड आप अगर सैमस्टून जा रहे हैं तो ये रास्ते में आता है। डेफिनेटली कम हियर, डू नॉट मिस दिस। Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel and stay tuned for the next video. See you. Bye bye.